आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। और आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10। आज के अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करें। मैं अर्धनारीश्वर के विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण बंधु पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त प्रीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षयमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम नमः चंडिकाय नमः। अध्याय में निशुम्भ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख शुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भरा से बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओट चबाते देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ ने अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतितों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिर के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने सिरप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदुपरांत दैत्य आज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सेनाओं के तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदुपरांत सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मत दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लेख से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ ने सिनादिल से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के पहाड़ से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख शुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेजी से दौड़ा।
उसके आते देख ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल में हाथ में देख चंडिका ने वेग चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छींट डाली। शूल से विद्रित हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ा रह गया। ऐसा कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठास कर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तद सिंह उसकी डांड से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली और शिरदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण कर आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विद्युत होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के शूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्रिय के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मदवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुम्भवध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुम्भवध का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बे का ध्यान करें। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही 3 उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि की कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्भ को मारा देख तथा सारी सेना का संहार होता देख शुम्भ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट तुर्के, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, अरे ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, यह मेरी ही अभिभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तद ब्राह्मणी आदि समस्त देवी का अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, उसके उपरांत देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्र और दारुण अस्त्रों से प्रहार कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्य आज शुंभ ने अपने निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्य आज ने सृष्टि हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र में उसके हाथ की शक्ति को काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले ली। उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से तोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्ण कीड़ों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और भी मारे गए। धनुष को पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुद्दत हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्दत भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेजी से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी की तरफ ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक
जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिराया। देवी के शूल की धार से घायल होकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी कांप उठा, भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ होकर उड़ गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्कापात होते थे, अब वे शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्नि नाशक हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। प्रकाश श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मध्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध का नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की आने वाली वीडियो में जरूर देखिएगा। माता दी, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है और स्कंद माता की पूजा हर सुहागिन महिला को और खास तौर पर निसंतान दंपतियों को जरूर करना चाहिए। माँ स्कंद माता की कृपा से निसंतानों को संतान सुख मिलता है और सभी की संतानें सुरक्षित रहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको नवरात्रि के 5वें दिन की माता स्कंद माता की संपूर्ण व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ ही इसमें क्षमा याचना भी आप सभी को सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय स्कंद माता जरूर लिखिएगा। देखिए, देवी पुराण के अनुसार स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल है और अपने भक्तों के मन को मोह लेने वाला है। माँ स्कंद माता सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद माता को श्वेत और पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। यह रंग बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठता के साथ ही देवी ऊर्जा के भी प्रतीक होते हैं और यही कारण है कि नवरात्रि के पंचमी तिथि के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय इन्हीं रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा करते समय इसमें भक्तों को चाहिए कि वह सच्चे मन से अपने मन को एकाग्र करके स्कंद माता के साथ साथ उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद की भी पूजा करें, उनका भी ध्यान करें। बिना स्कंद भगवान के आज की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि स्कंद माता को अपनी गोद में विराजमान अपने पुत्र भगवान स्कंद से, जो कि हमेशा बाल रूप में उनकी गोद में विराजमान रहते हैं, उनसे अत्यधिक प्रेम है और अपने भक्तों को भी माँ स्कंद माता अपनी संतान, अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती है और उनकी सदा रक्षा करती है। आज के दिन स्कंद माता को केले का भोग या फिर दूध से बनी खीर का भोग या शहद अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से संतानहीन दंपतियों को सुखी और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र की प्राप्ति इच्छा रखने वाले भक्तों को भी पुत्र की कामना पूर्ण होती है और संतान से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्याएं हों, चाहे वह उनकी शिक्षा से जुड़ी हो या उनके स्वास्थ्य को लेकर जुड़ी हो, उनके विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, तो वह सारी समस्याएं भी आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से दूर हो जाती है। अब सुनिए स्कंद माता की कथा के बारे में। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही मनमोहक है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनमें से 2 भुजाओं में उन्होंने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और एक भुजा से भगवान स्कंद को अपनी गोद में धारण किए हुए हैं और दूसरी से वे सदा अपने भक्तों को वर मुद्रा में अभय प्रदान करती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, साथ ही सिंह की सवारी भी करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान रहने के कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। असुरों के साथ होने वाले युद्ध में उन्होंने अपने पुत्र भगवान स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण से देवी अपने भक्तों की सदा उनके शत्रुओं से रक्षा करती हैं और जैसे जिसकी कामना हो वह पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। हालांकि जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित हो गए और सब कुछ त्याग वे देवी सती के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने
देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना प्रारंभ कर दिया, उन्हें सताना आरंभ कर दिया। यह बड़ी ही चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे, और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध करने पर देवर्षि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर को वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी, माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके ही तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और वे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती जी के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि वह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इस बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे सवर्ण अर्थात रीडों के जंगल में बो दिया। यहाँ पर 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिका ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाने लगा। भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात स्कंद भगवान ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला, और इस प्रकार उन्होंने देवों के अधिकार फिर से उन्हें वापस प्रदान किए। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उत्सर्जक। अर्थात उनकी माता माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाने लगा। देवी स्कंद माता की यह कथा माँ और पुत्र के रिश्ते का भी प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त जो हैं स्कंद माता की कृपा का भी आनंद लेते हैं। अगर कोई भी भक्त बिना स्वार्थ के उनकी पूजा करता है, बिना किसी कामना को मन में रखकर पूजा करता है, तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही साथ उनकी रक्षा भी करती हैं। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही क्यों रहते हैं, वह कभी बड़े ही क्यों नहीं होते? इसके बारे में भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती एक खेल खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर कार्तिकेय जी को बड़ी ही चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी ने शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि अगर उनकी हार हुई सारी वस्तुएं वापस मिल जाएं, तभी वह कैलाश पर वापस लौट सकते हैं। कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती से खेल खेली। उनमें भगवान शिव की सारी वस्तुएं पुनः जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी भगवान शिव के कैलाश पर्वत से चले जाने पर बड़ी ही चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पता करा। तब शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। इधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी जब ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे, तब उन्हें पता चला कि यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा है। सारा रहस्य उन्होंने देवी पार्वती को बता दिया। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था, उसके अनुसार गंगा जी की धारा का भूत सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने सदा ही साथ देवर्षि नारद को भी श्राप दिया था
कि वे कभी भी एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के हाथों ही होगा। इस प्रकार से देवी पार्वती के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े। ये थी स्कंद माता की कथा। आशा करते हैं आप सभी को कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसी तरह की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।